सैयद इंशा को तो आप जानते होंगे। खैर, बहुत पुरानी बात है, शायद आप ना भी जानते हो, लेकिन उनके लिखे हुए से आप कहीं ना कहीं ज़रूर परिचित हुए होंगे। लखनऊ में रहते थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। नवाब सादत अली ख़ां के वे कृपा पात्र थे। बड़े अमीराना ठाठ से वो रहा करते थे। दरवाजे पर हाथी, घोड़े, पालकी, नालकी सब जमघट लगा रहता था। कविता में वे किसी को अपने सामने कोई चीज़ ही ना समझते थे। पर उनका अंतकाल जिस तरह बीता, जैसी विपत्ति उन पर पड़ी वैसी शायद किसी ही पर ना पड़ी होगी। एक रोज़ नवाब सादत अली ख़ां की किसी बात के जवाब में इंशा के मुंह से एक जुमला निकल गया। इस पर नवाब साहब मन ही मन सैयद इंशा पर नाराज़ हो गए। इंशा नवाब को बहुत बेहतरीन कविता और लतीफ़े सुनाया करते थे। एक दिन इंशा ने बहुत ही अच्छा लतीफ़ा सुनाया। सुनकर नवाब साहब ने इंशा की बड़ी तारीफ़ की। इस पर इंशा मूंछों पर ताव देकर बोले कि हुजूर के इकबाल से क़यामत तक ऐसी ही बातें सुनाता जाऊंगा जो न कभी देखी गई हूँ और ना सुनी गई। सादत अली नाराज़ थे ही। कहा, बहुत नहीं, रोज़ 2 लतीफ़े सुना दिया करो बस, पर ऐसे हों जो ना देखे गए हों ना सुने गए हों। अगर इसमें ज़रा फ़र्क पड़ा तो फिर खैर ना होगी। अब इंशा पर आफत नंबर 1 आई। वे बहुत हैरान हुए। रोज़ 2 लतीफ़े कहाँ से लाएंगे। खैर, कुछ दिन तक किसी तरह गुजरा। लोगों से नई नई बातें पूछ पाछ कर उनमें नमक मिर्च मिलाकर काम चलाया। एक दिन इंशा किसी के वहाँ मिलने गए। उधर नवाब ने बुलावा भेजा। इंशा मकान पर न मिले। नवाब ने हुक्म दिया, आज से किसी और के यहाँ न जाया करो। ये तो हुई आफत नंबर 2। ईश्वर भी जैसे उनसे रूठ गया था। उनका जवान लड़का मर गया। ये हुई आफत नंबर 3। इस सदमे से उनके दिमाग में कुछ फ़र्क आ गया। एक दिन सादत अली ख़ां की सवारी उनके मकान के पास से निकली। उन्होंने नवाब को सरे राह सख्त सुस्त कहा। नवाब ने उनकी तरफ बंद कर दी। ये आफत नंबर 4 हुई। कुछ दिनों बाद उनकी दशा बहुत ही बिगड़ गई। बिल्कुल एक तरह से विक्षिप्तता, पागलपन के हद तक पहुंच गए। और ऊपर से तंगदस्ती, गरीबी तो थी ही कि जहां हाथी झूलते थे वहां खाक उड़ने लगे और कुत्ते लौटने लगे। उनकी बीवी के पास ओढ़ने के लिए चादर तक न रही। पागलपन की हालत में मकान के भीतर राख के ढेर के पास नंगे बदन पड़े रहने की नौबत आ गई। जो इंशा अपनी कविता की बुलंदी से आसमान को कपाते थे और खुद ही अपनी कविता के विषय में गर्वोक्तियां कहते थे, मरने के समय उनकी बड़ी ही दुर्दशा हुई। बिगड़े दिनों में एक बार मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहने, गले में एक तोबड़ा लटकाए, हाथ में एक छोटा सा हुक्का लिए सैयद इंशा एक मुशायरे में पहुंचे। मुशायरे में शायद उनका ये जाना आखिरी था। वहाँ उन्होंने सब शायरों को इकट्ठा होने से पहले ही थैले से निकाल कर एक गज़ल पढ़ी। उसके कुछ मिसरे बहुत ही भावुक कर देने वाले। वो गज़ल थी, कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं, न छेड़ निगाह ए बादे बहारी राह लग अपने, तुझे अटखेलियाँ सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं। नजीबों का अजब कुछ हाल है इस दौर में यारों, जहाँ पूछो यही कहते हैं हम बेकार बैठे हैं। भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इंशा, गनीमत है कि हम सूरत यहाँ 2-4 बैठे। इस गज़ल को पढ़कर इंशा तो चले गए, पर सुनने वालों का जी भर आया और बड़ी देर तक मुशायरे में सन्नाटा छाया रहा।